मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम सीबीएसई पेपर जो कि दिल्ली में आया था 2025 में, उसका सेक्शन ई शुरू कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। द ओलंपिक सिंबल कंप्रेसिंग 5 interlocking rings represent the union of 5 continents of the world and the meeting of athletes for all over the world at the Olympic Games. In the order of spread awareness about Olympic Games, students of class 10 took part in various activities organized by the school. One such group of students made 5 circular rings in the school lawn with the help of rope. Each circular ring required 44 meters of rope. Also in the shaded region, students made rangoli showcasing various sports and games. It is given that triangle OAB is an equilateral triangle and all unshaded regions are congruent. First आपने बताना है radius, find the radius of each circular ring. What is the measure of angle AOB? Find the area of shaded region and find the length of the rope required the unshaded region. तो सबसे पहले बेटा जी ये आपके 5 रिंग बने हुए हैं। यहाँ पर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बने हुए हैं जहां पर बच्चों ने रंगोली को बनाया है। आपने निकालना है रेडियस ऑफ द सर्कुलर रिंग। तो आपके पास लेंथ ऑफ रोप, क्योंकि रोप से ये आपके पास रिंग बना है, वो आपको दी हुई है कि 44 मीटर रोप लगी है एक रिंग को बनाने के लिए। तो लेंथ ऑफ रोप जिसका फॉर्मूला बेटा जी 2 पाई आर है ना, इसकी सर्कमफ्रेंसेस कितनी है 44 मीटर। 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 मीटर। 2 पाई की वैल्यू 22/7 आर 44 एंड आर इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई 7/22 इंटू 1/2। तो बेटे ये आपके पास कैंसिल हो करके आर इज इक्वल टू आ जाएगा 7 मीटर। ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड उससे कहा व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एओबी, क्योंकि एओबी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। तो सेकंड पार्ट के लिए हमने करना है अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन R1। R1 यहाँ पर आपको गिवन है, R1 निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन R1 is equal to area of circle minus area of 2 segment। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला बेटा आपके पास है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ 2 सेगमेंट 2 इंटू आर स्क्वायर थीटा बाय 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। पाई आर स्क्वायर पाई की वैल्यू 22/7, आर आपके पास 7 मल्टीप्लाई 7 माइनस 2 आर स्क्वायर 7 स्क्वायर थीटा 60/360 पाई की वैल्यू 22/7 माइनस 1/2 साइन 60। कैंसिल हो जाएगा 154 2 49 6 2 3 जा 11 और यहाँ पर आ गया 11/21 माइनस 1/2 साइन 60 √3/2। 154 माइनस 2 49 11/21 √3 की वैल्यू 1.7 बाय में 40। 154 माइनस 2 हम सीधा इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 98, यहाँ पर 840 आपके पास एलसीएम आ जाएगा बेटा। 40 को 11 से करेंगे 440 माइनस 21 को 17 से करेंगे 357। 154 माइनस 98 मल्टीप्लाई माइनस करेंगे 83 बाय में 840। 158 आप इसे कैंसिल कर दीजिए 7 पे और 14 को आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 162 बाय में 120। अब आप इसे डिवाइड करेंगे 1162 को 120 से 9.68। अब आप इसे माइनस कीजिए
196 को 120 से 9.6 और आप इसे माइनस करते हैं 154 वो आप माइनस करने 9.6 में से 10 में से आप 6 को माइनस करेंगे 4 13 में से 9 को करेंगे 441 तो आपको मिलता है 145.4 144.4 ठीक है और यहाँ पर मीटर स्क्वायर। तो आगे बेटा जी अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन फोर्थ की तरफ। फाइंड द लेंथ ऑफ रोप राउंड द अनशेडेड रीजन। अब जरा ध्यान से देखिए अनशेडेड रीजन के यहाँ पर कितनी रोप चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर आपके पास 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पर ये एक के लिए लेंथ ऑफ आर्क निकल जाएगा, कितनी है ये 1 2 3 4 और यदि आप इसको डबल करें क्योंकि ये भी चीज भी तो निकालनी है तो कितनी बन गई 8। आपने निकालना है लेंथ ऑफ रोप अराउंड द अनशेडेड रीजन फोर्थ पार्ट। लेंथ ऑफ रोप अराउंड द अनशेडेड रीजन तो आपके पास आएगा 8 मल्टीप्लाई थीटा बाई 360 2 पाई आर। लेंथ ऑफ अर्क का फॉर्मूला, क्योंकि लेंथ ऑफ अर्क में आपके पास ये निकलेंगे ये कितनी है 4 और उसको आपने सेकंड दूसरे अपोजिट साइड में निकालना है तो 8 मल्टीप्लाई थीटा बाई 360 2 पाई आर। 8 मल्टीप्लाई 60 बाई 360 2 पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर 7 कैंसिल कर दीजिए 6 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए ये आपका 3 पे कैंसिल हो गया 176 बाय में 3 डिवाइड कीजिए 3 5 जा 15 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा 9 मीटर आप यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि लेंथ ऑफ रोप पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले रेडियस पूछा था, फिर एंगल पूछा गया था, फिर एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछा गया था और तो बेटा इसको डिवाइड करके आपको मिलेगा 58.6 मीटर, ठीक है। आपको इस समय बेटा सबसे पहले लेंथ ऑफ रोप पूछा आपको गिवन था और रेडियस आपको फाइंड आउट करना था, फिर एंगल, आफ्टर दैट एरिया ऑफ शेडेड रीजन जिसमें आपने एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ 2 सेगमेंट का फॉर्मूला अप्लाई किया है। आफ्टर दैट आपसे पूछा गया लेंथ ऑफ रोप अराउंड द अनशेडेड पार्ट, ठीक है। तो आपको यदि इस चैप्टर का इस यूनिट का एरिया रिलेटेड टू सर्कल आपको सभी फॉर्मूलाज अच्छे से आते होंगे, सर्कल के बारे में आपको अच्छे से पता होगा, तब ही आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहले आप अपने बेसिक क्लियर कीजिए उसके बाद आपके स्टडी की तरफ बढ़िए, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केबल कार टू हिल स्टेशन आर वन मेजर attraction on the hill station. The length of cable car ride for base point to the top most point on the hill is 5,000 meter. Poles are installed to at equal interval on the way to provide support to the cable on the which cars move. The distance of the first pole from base point is 400 meter. Subsequent poles are installed at equal interval of 150 meter. Further, the distance of the last pole from the top is 300 meter. Yes. Find the distance of 10th pole from the base. Find the distance between 15th pole and the 25th pole. Find the time taken by the cable car to reach 50th pole from the top if it moving at the speed of this. And find the total number of poles installed along the entire journey. तो क्या किया गया है कि इस तरह से पोल लगाए हुए हैं और यहाँ पर केबल है जिसके ऊपर से केबल कार चल रही है, ठीक है। जो आपकी फर्स्ट केबल कार है उसने कहा द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द बेस इज 200 मीटर,
मतलब कि जो ए है आपके पास वो 200 मीटर पर है, ठीक है। एंड डिस्टेंस subsequent pole are installed at equal interval of 150 और डी आपके पास कितना है 150 मीटर, ठीक है। फर्दर द डिस्टेंस ऑफ द लास्ट पोल फ्रॉम द टॉप इज last pole from the top is 300 meter. Further the distance of the last pole from the top. Last pole की top से distance है 3 meter. Okay. अब उसने कहा find the distance of 10th pole. सबसे पहले आपने निकालना है first point. इसे देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द 10th पोल। तो A10 निकालना है आपने। A10 आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? A प्लस 9D। A आपके पास 200 है प्लस 9D कितना है आपके पास 150। तो 250 15 9 105 135, ठीक है। ऐड करेंगे आप, आपको मिलेगा 0 5 5 1। ये आपके पास A10 आ गया, ठीक है। अब उसने क्या पूछा आपसे? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 50th पोल एंड द 20th पोल। तो इनके बीच का डिफरेंस बताना है। तो आपके पास A15 आपको पता होना चाहिए, वो क्या होगा? A प्लस 14D। तो A कितना है 200 14 एंड D कितना है आपके पास 150। मल्टीप्लाई कीजिए, 15 4 जा 60, 0 कैरी 6, 15 1 जा 15 एंड 6 2 1 0 ऐड करेंगे 2 1 2 3 0 0, ठीक है। ये A15 है। अब हमने निकालना A25, उसे आप लिखोगे A प्लस 24D। A कितना है 200 24 एंड D कितना है 150। 200 प्लस 0 15 4 जा 60 कैरी 6, 15 2 जा 30 एंड 6 36 ऐड करेंगे आपको मिलेगा 3800। अब आपने बताना 825 माइनस A15 करिए माइनस 3800 माइनस 2300, तो क्या आएगा आपके पास 1500। यस। अब बेटे आपने बताना है फाइंड द टाइम टेकन। Find the time taken by the car to reach 50th pole from the top. If the moving, अब ध्यान से सुना, 50th pole पर कहां से? From the top से पहुंचने की 50th pole पे सबसे पहले आपको डिस्टेंस पता होने चाहिए। If the moving at the speed आपको दे दिए, सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। स्पीड आपको गिवन है, एक मिनट। आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए कि 50th पोल और टॉप की डिस्टेंस कितनी है। तो 15वें पोल आपके पास है ये इस दूरी पर, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस उसने हमें यहाँ पे बताई है 5000 मीटर है। तो 50th पोल में और जो टॉप में जो डिफरेंस है डिस्टेंस है, आपको कैसे पता चलेगी? डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी 5000 माइनस 23,000 इक्वल टू 27,000 मीटर। और स्पीड बेटे जी आपके पास है, स्पीड उसने आपको दी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम आपके पास क्या होगा? 2700 बाय में 5, तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 0, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सेकेंड्स, क्योंकि सेकेंड में आपको मीटर पर सेकेंड है, तो टाइम आपके पास 540 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं बेटा जी बी पार्ट की तरफ। आपके पास ये हो गया दोनों, थर्ड का ए पार्ट हो गया। अब उसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ पोल्स इंस्टॉल अलोंग द इंटायर जर्नी। जो जर्नी में कितने आपके पास पोल लगे हैं हमें ये बताना है। तो आपके पास इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान से रकम पढ़िए। जो आपके पास फर्स्ट पोल था डिस्टेंस से 200 मीटर पे था,
और यहाँ पर कहा है कि लास्ट पोल टॉप से 300 मीटर पे है और टोटल डिस्टेंस आपके पास कितनी है 500। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आपके पास कितनी है 5000, जिसमें से माइनस करना पड़ेगा 200 फ्रंट वाला और 300 बैक वाला, मतलब कि आपके पास आ जाएगा 4500 मीटर। ये आपके पास टोटल डिस्टेंस है जिसके अंदर बीच में पोल लगे हैं। और एक पोल की दूसरे जो जो डिस्टेंस है, डिफरेंस है जो बिटवीन टू पोल्स, मतलब कि डी आपके पास है 150। तो नंबर ऑफ पोल्स आपको बताने हैं जो कि आएगा 4500 बाय में 150, आपके पास आ जाएगा 30 पोल 30। ठीक है, अब ये आपके पास उसके बीच का बताया कि फर्स्ट और लास्ट के बीच में कितने हैं। ठीक है, इसमें हम हमेशा क्या करते हैं 30 + 1 एक को ऐड करके हम टोटल बताते हैं। तो आपके पास आंसर आएगा 31 पोल। जैसे कि आपने हम पूछते हैं कि 10 से ले 10 to 90 कितनी 99, तो कितनी आपके पास टर्म्स हैं। यदि हम काउंट करें तो आपके पास आता है 91, है ना। हम कहते हैं 99 में से आपने 10 के बाद आपने हमने देखा तो हमें मिला 89 और उसमें हमारा 10 काउंट नहीं हुआ। ठीक है, तो हम जब टोटल नंबर बताते हैं हम कहते हैं कि 90 टर्म्स हैं। हम 1 को ऐड करते हैं ना, तो सेम वही चीज हमने यहाँ पर करी है। टोटल पोल्स आपके पास आए हैं 30। ठीक है, तो हमने उसके बीच के निकाल लिए कितनी डिस्टेंस में इतने लगे हैं, बट हमारा फर्स्ट वाला भी तो है या फिर हम कह सकते हैं लास्ट वाला भी तो है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं 1 को ऐड कर देते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि जैसे हमने कहा कि 10 to 99 कितनी 2 डिजिट की नंबर है, हमने माइनस कर दिया, हमने कहा 89 है। नहीं, क्योंकि उसमें या तो 10 इंक्लूड नहीं है या फिर 99 इंक्लूड नहीं है। उनको हम क्या करते हैं 1 प्लस करके हम आंसर देते हैं। ठीक है, सेम वही चीज हमने यहाँ पर अप्लाई करी है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ। हाँ स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A drone was used to facilitate movement of an ambulance on the state highway to a point P on the ground where there was an accident. The ambulance were traveling at the speed of 60 km/h. The drone stopped at the point Q, 100 meters vertically above the point P. The angle of depression of the ambulance was found to be 60 degrees at the particular instant. आपने फाइंड करना है सबसे पहले रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो बेटा जी एक एम्बुलेंस है जो कि पॉइंट पी पर जा रही है। यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ पर आपके पास एक ड्रोन है। ठीक है, जो ड्रोन बता रहा है एम्बुलेंस को कि यहाँ पर आपने पहुंचना है। और ड्रोन से जो एम्बुलेंस का जो एलिवेशन डिप्रेशन एंगल है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो बेटा ये आपका बस 30 डिग्री का है तो ये भी आपका बस 30 डिग्री का होगा। ये इस तरह से हमने फिगर को बनाया। ये एम्बुलेंस है, यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट के बिल्कुल 100 मीटर अबव आपके पास ड्रोन है। ठीक है, अब उसने आपसे पूछा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द एम्बुलेंस ऑफ द साइट ऑफ एक्सीडेंट एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो यहाँ पर आपने पीटी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एक्सीडेंट पॉइंट एंड द एम्बुलेंस। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल क्यू पी टी, एंगल जो पी है वो 90 डिग्री का है एंड थीटा जो एंगल क्यू टी पी है वो 30 डिग्री का है। पीटी आपको फाइंड आउट करना है तो उसे ऊपर रखिए और पी क्यू आपको गिवन है। ठीक है, तो आपके पास आ गया बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस ये एंड परपेंडिकुलर ये। तो कोट 30 पीटी आपके पास फाइंड आउट करना है। पी के वो आपके पास 100 है एंड कोट 30 की वैल्यू बेटा आपके पास होती है √3। ठीक है, तो पीटी आपके पास आ जाएगा 100√3 मीटर। बेटा √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं, जैसे कि 100 √3 की वैल्यू होती है 1.73
तो 100 मल्टीप्लाई 173 बाय में 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 173 मीटर। ठीक है, तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। अब पूछेगा फाइंड द टाइम इन सेकेंड्स इन विच द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन चेंज 30 to 45। अब वो कह रहा है टाइम बताइए एम्बुलेंस को कितना लगेगा, कि यदि एंगल चेंज हो जाता है। अब जब एंगल चेंज हो रहा है तो आपके पास ऑब्वियस बात है कि डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेंजेंट 30 की जगह कोट 30 की जगह कोट 45 अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर थर्ड पार्ट पीटी बाय में पी क्यू इज इक्वल टू कोट 45। तो पीटी बाय में 100 इक्वल कोट 45 1। तो पीटी की वैल्यू कितनी हो गई 100 मीटर हो गई। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि कितनी टाइम लगेगा। डिस्टेंस अब हमारे पास 100 आ गया है, मीटर में है। जब एंगल √3 था 30 था तो आपके पास कोट 30 आया और हमारे पास डिस्टेंस 173 मीटर आ गई। अब उसे का एंगल चेंज हो गया 45 हो गया, तो डिस्टेंस कितनी आ गई 100 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, ये वाली डिस्टेंस में और इस वाली डिस्टेंस में डिफरेंस कितना है। तो हम लिखेंगे ये आपको हम पीटी ले लें और इसको हम एक दूसरा पॉइंट जो कि 45 डिग्री के एंगल हम बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये 45 यहाँ पर टी डैश ले लें। ठीक है, टी डैश ले लेते हैं, यहाँ पर हम टी डैश लिख देते हैं। ठीक है, तो टी डैश और टी के बीच का हम निकाल लेते हैं। टी एंड टी डैश के बीच के आपके पास डिस्टेंस हो जाएगी 73 मीटर। ठीक है, स्पीड आपके पास कितनी है, स्पीड आपको दी है 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर। अब 1 मीटर में है, 1 किलोमीटर में है, तो बनाइए इसके आप मीटर। ठीक है, और पर आर की बात होगी, मीटर पर मिनट की बात सेकंड की बात होगी, तो यहाँ पे 3600 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये 10 ये 6 2 3 जा 2 5 जा, तो 50 बाय में 3 मीटर पर सेकंड, ये आपके पास स्पीड आ गई। और यहाँ पर आपके पास स्पीड भी है, आपके पास डिस्टेंस भी है, आपको टाइम बताना है। तो आप बताएंगे डिस्टेंस बाय स्पीड 73 डिवाइडेड बाय 50 बाय में 3, तो 73 मल्टीप्लाई 3 बाय में 50, तो 3 3 जा 9 7 3 जा 21 बाय में 50। तो बेटा डिवाइड करके जो आपको मिलेगा वो मिलेगा, डिवाइड करके आपको मिल रहा है 4.38 सेकेंड्स। ठीक है, ये बेटे जी आपका थर्ड पार्ट सोल्व हो गया। अब हम बात करते हैं हाउ लॉन्ग will the ambulance take to reach point P from the point T on the highway such that angle of depression at the ambulance T is 60 degree। अब यहाँ पे फिर से उसने एंगल चेंज किया, कहता अब बताओ। तो अब आपने जो एंगल लेना है कोट 60 की वैल्यू रख दे हम, तो हम यहाँ पर बात कर दे पीटी फोर्थ पार्ट के लिए, पीटी बाय में पी क्यू इज इक्वल टू कोट 60 कर देते हैं। तो पीटी बाय में 100 कोट 60 1 बाय √3 होता है। तो पीटी आपके पास आ गया पीटी इज इक्वल टू 100 बाय में √3, मल्टीप्लाई करें √3 बाय में √3, 100 √3 बाय में 3, ये आपके पास आंसर मिलता है। और यदि इसको भी आपने आगे सॉल्व करना है तो 100 इंटू 1.73, अब यहाँ पर 100 लगा दीजिए, मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए, तो 173 बाय में 3। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 5 जा 15, 2 3 7 जा 21 एंड 3 6 जा 18, तो आपके पास आएगा 57.6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर बार बार वो एंगल चेंज कर रहा है, कभी कह रहा है कि 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, शुरुआत में से 30 डिग्री का एंगल दिया, उसके बाद उसने 45 डिग्री का एंगल दिया, फिर उसने 60 डिग्री का एंगल दिया। तो आपके पास एंगल चेंज करते रहिए और उनकी वैल्यू पुट करते रहिए। ठीक है बेटा, करके डिस्टेंस आपके पास आती है 20। अब उसने कहा अब फिर टाइम बताइए, तो टाइम अब डिस्टेंस हमारे पास ये है,
ए सी से हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। अब डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 57.6 मीटर। टाइम हमारे पास कितना है, 50/3, सीधा ले लें हम। देखिए यहाँ पर हमने अभी चेंज करा था, 50/3 मीटर पर सेकेंड। और टाइम सॉरी स्पीड है गया, सॉरी। एंड टाइम आपके पास क्या आएगा, 57.6 डिवाइड बाय 50/3। तो सॉल्व करेंगे बेटा जी, तो 576/10 डिवाइड बाय 50/3 इज इक्वल टू 576/10 एंड 3/50। तो बेटे आपके पास आएगा 6 3 जा 18, कैरी 1, 7 3 जा 21 एंड 1 1723/500। डिवाइड करेंगे बेटे जी, आपको मिलेगा, डिवाइड करेंगे, डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं रेसिप्रोकल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके आपको मिला 1728/500 और डिवाइड करके बेटा जी आपको मिलेगा 3.46 सेकेंड्स। तो बेटा जो आज हमने किया है सीबीएसई पेपर जो कि दिल्ली में आया था 2025 में, सेक्शन ई, जो कि आज आपका कंप्लीट हो गया। कल बेटा हम शुरू करेंगे 2025 में जो आपके पास दिल्ली से बाहर जो आपके पास स्टेट्स हैं उन सब में जो एग्जाम आया उसे, ठीक है। तो उम्मीद होगी कि आप बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।